प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती काबीना का कल 25 नवंबर को होगा इजलास। मजाली से मुकामी में तहफ़्फ़ुज़ात पर हो सकता है फैसला। ग्लोबल समिट की तैयारी, हुकूमत के 2 साल पर नौरोज़ा तकारीब को खतियत का भी इम्कान। हाईकोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ आज समाअत को कर दिया मुलतवी। कल हो सकती है समाअत। BRS कायद KTR ने पार्टी कॉर्पोरेटर्स और अरकान असेंबली के साथ की अहम मीटिंग। बलदी और मजाली से मुकामी इंतखाबात के बारे में मुशावरत। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार की रात में खुसूसी गश्त। लंगर हाउस और टोली चौकी में रोडी शीटर्स के घरों का मुआयना। शामीरपेट ORR पर चलती कार शोलापोश, कार ड्राइवर झुलस कर हलाक, नाकाबिल शिनाख्त हालत में नाजरतियाब। निजामाबाद के टिमरीज बॉयज 3 हाई स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। वालिदैन और रिश्तेदारों का एहतजाज, खुदकुशी पर शक व शुबहात का इजहार। SIR इस्लाह नहीं बल्कि बीजेपी की जानिब से अवाम पर मुसल्लत किया गया नया जुर्म, राहुल गांधी का इल्जाम। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उठाया हलफ। सदर जमहूरिया ने पुरस्कार तकरीब में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। और मशहूर मुमताज अदाकार धर्मिंदर नहीं रहे, बॉलीवुड के अहद का खात्मा। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर कायदीन का इज़हार ताज़ियत, खामोशी में आखिर रसूमात अंजाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती काबीना का अहम इजलास कल 25 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें तवक्को है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज इदारों के नोटिफिकेशन की इजराई के लिए मकतूब रवाना किया जा सकता है। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के पेश नज़र मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला ले लिया है और पंचायत राज इदारों के चुनाव के पस पर्दा हिकमत अमली के तहत मरकज से 3000 करोड़ फंड्स हासिल करना भी हुकूमत का मकसद है। काबीना के कल के इजलास में SC, ST और BC तबकात के लिए मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 27 नवंबर या जारिया माह के अख्तिताम तक इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं। और इसी दौरान हाईकोर्ट ने आज मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ मामले की समाअत को मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर चले जाने की वजह से आज की मुकर्रर समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल की जाएगी। इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के मुतालबे पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में ये समाअत की जा रही थी। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाईकोर्ट को बता चुका है कि वह इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत की जानिब से ऐसी उम्मीद थी कि अगर आज हाईकोर्ट कोई फैसला दे देती है तो इसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ताहम अचानक समाअत मुलतवी हो गई। अब इस बात पर नजर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी हेडक्वार्टर यानी कि तेलंगाना भवन में आज BRS पार्टी लीडर्स, GHMC कारपोरेटर्स से मुलाकात की। इस मौके पर BRS कायदीन में T श्रीनिवास यादव, साबिक वज़रा जैसे कि सबीता इंदर रेड्डी, MLC और GHMC के दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ऐसी इत्तलात है कि इस इजलास में मुकामी बल्दी इंतखाबात और मुकामी मजालिस इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने फ्यूचर सिटी में राइजिंग तेलंगाना के लिए किए जा रहे इंतजाम का मुआयना किया। वजीर आला ने तमाम ओहदेदारान के साथ इंतजाम के बारे में बातचीत की और हर मुमकिन सहूलत यहाँ पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को मुनक़िद हो रही है। इसके लिए रियासती हुकूमत सरबराह इजलास के बड़े पैमाने पर इंतजामात में मसरूफ है। और जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में जहां कई रियासतों के वज़राए आला मरकजी वज़रा मौजूद थे, हमारी रियासत से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस इजलास में इस तकरीब में शिरकत की। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत आज वनपर्ती के दौरे के मौके पर प्रेस मीट से खिताब किया और कहा, जिले के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के मसाइल का करीब से जायजा लिया गया। इस मौके पर कविता ने कहा, माँ और बच्चे की निगहदाश्त के मरकज समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों, तालीमी इदारों और बस्तियों में जो सूरत हाल नजर आई वो बहुत तशवीशनाक है। कविता ने बताया कि कॉलेजेस के दौरे में उन्हें मालूम हुआ है कि अमला निहायत कम है, हॉस्टल में अमला मौजूद नहीं और तलबा बेशुमार तकालीफ में मुब्तला है। इस पर उन्होंने हुकूमत से फौरन तलबा के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। మరిగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానంగా ఇవాళ ఒక మాట చెప్తుంటాడు పదే పదే, ఇక్కడ ఆ మాట చెప్పాలి. ఏమంటాడు ఆయన? నేను అచ్చంపేటలో పుట్టినా, వనపర్తిలో చదివినా, కొడంగల్లో గెలిచినా, అంటే నా మొత్తం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాతో సంబంధం ఉందని చెప్తా ఉంటారు. మరి ఇలా వనపర్తిలో మీరు చదువుకుంటే, మేము ఇప్పుడే కాలేజ్కి పోయేస్తున్నాం, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్కి, రాజావారి కోట అది ఆయన అప్పుడు డొనేషన్ చేసినటువంటిది. మరి ఎందుకోసము దాన్ని మీరు పట్టించుకుంటలేరు? బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇదివరకు 23 కోట్లతోని జీవో ఇస్తే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే క్యాన్సిల్ చేసేసి, ఎందుకు అవసరం ఏముంది? మీకు 23 కాకపోతే 100 కోట్లు ఇవ్వండి. అల్టిమేట్ గా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ని దయచేసి కాపాడండి. ఎందుకంటే 850 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, అందులో ఆడపిల్లలకు హాస్టల్ లేదు, మగపిల్లలకు హాస్టల్ లేదు, ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది. బీఆర్ఎస్ కూడా ఏం మొదటి నుంచి ఇవ్వలే, చివరి 1 ఇయర్ ముందు గవర్నమెంట్ లోంచి దిగిపోయే ముందు అప్పుడు ఇచ్చిండ్రు. అది కూడా జీవో ఇచ్చినాక ఓన్లీ 8 crores టెండర్ అయింది. అందులో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాగానే 8 crores కూడా తీసిపడేసి. అంటే ఈ కక్షపూరితమైన వ్యవహారం వల్ల మధ్యలో ఎవరు సఫర్ అవుతారంటే పిల్లలు సఫర్ అవుతారు. అక్కడ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే 50 మంది టీచర్లు ఉన్నారు, టీచర్లు చెప్తారు కనీసం ఇంకా 50 మంది కావాలి అని చెప్పి, కానీ ఆ స్టాఫ్ కొరత, మొత్తం ఎక్కి చూసినా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ పాములు, కంప్లీట్ గా అసలు వాడలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో. हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इतवार और पीर की दरमियानी शब अचानक खुसूसी गश्त करते हुए लंगर हाउस और टोरी चौकी के पुलिस स्टेशन हदूद में कई अहम मकामात का जायजा लिया और वो बगैर किसी सायरन या काफिले के आम पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में ही निकल पड़े ताकि ज़मीनी सतह पर रात के वक्त पुलिसिंग का हकीकी अंदाज़ा लगाया जा सके। इस गश्त के दौरान कमिश्नर ने मोहम्मद अलायंस, आसाम नगर, डिफेंस कॉलोनी मौजूद मुतअद्दिद रोडी शीटर्स के घरों का बराह रास्त दौरा किया। कमिश्नर ने उन्हें नींद से जगाकर उनके साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड, मौजूदा तर्ज ज़िंदगी, रोज़गार की हालत, समाजी बर्ताव से मुताल्लिक़ तफसीली पूछताछ की। कमिश्नर ने रोडी शीटर्स को सख्त इंतबाह दिया कि अगर वो दोबारा जुर्म की राह पर चलने की कोशिश करे तो इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कमिश्नर ने मशवरा दिया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहकर शरीफाना ज़िंदगी गुजार बसर करें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर का मशहूर पब्लिक गार्डन, जिसे बाग आमा के नाम से भी जाना जाता है, आजकल बल्दी हुक्काम की अदम तवज्जो के सबब इंतहाई नापाकी का मंजर पेश कर रहा है। इस गार्डन में वॉकिंग के लिए नौजवान, बुजुर्ग और ख्वातीन यहाँ आते हैं तो दूसरी जानिब वालिदैन सरपरस्त अपने बच्चों को लेकर तफरी के लिए अक्सर इस मुकाम का रुख करते हैं। रियासती असम्बली के बिल्कुल करीब मौजूद इस पब्लिक गार्डन में अदम सफाई के सबब ये एक नाकारा मैदान में तब्दील होकर रह गया है। गार्डन के दरमियान मौजूद झील, जो कि परिंदों
परिंदों के पीने के पानी का ठिकाना है। गंदी बो का ऐसा मुकाम बन गई है जहां से गुजरना मुश्किल तरीन हो रहा है। आखिर हुकूमत और मुत्तल्लिक़ा रुकन असम्बली या फिर बल्दिया की इस बेरुखी का क्या मतलब लिया जाए, जबकि ये गार्डन शहर के दरमियान वाक़ है और हुकूमती कायदीन की अक्सर नज़र यहाँ होती है क्योंकि यहाँ से ही उनका आना जाना असम्बली के लिए होता है। शामीरपेट ORR पर चलती कार शोलापोश हो गई और इसके नतीजे में कार चलाने वाला ड्राइवर झुलस कर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक कार ORR पर जा रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। चंद ही लम्हों में शोलों ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और ड्राइवर को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक दीगर मुसाफिरों ने आग देखकर हुक्काम को इत्तला दी, कार मुकम्मल जल गई थी। ड्राइवर की लाश बुरी तरह झुलस गई और सीट पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे के आसार बाकी थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तहकीकात शुरू कर दी। आग लगने की वजह न मालूम हो सकी। जिले मिर्चल के मेटपली पुलिस स्टेशन हदूद में एक खौफनाक हादसा होते होते टल गया। तफसीलात के मुताबिक एक RTC बस अचानक बेकाबू होकर वरंगल नेशनल हाईवे के मेटपली इलाके में दाखिल होते ही बस अचानक अपना तवाजुन खो बैठी और सीधा फ्लाईओवर के पिल्लर की सिमत बढ़ने लगी, जिससे मुसाफिरों में शदीद घबराहट फैल गई। वक्त पर ड्राइवर की समझदारी ने एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। बस पिल्लर के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी, ताहम ड्राइवर ने अपनी रफ्तार को काबू में करके टक्कर के खदशे को खत्म कर दिया और यूं एक हौलनाक हादसा टल गया। तेज झटके की वजह से मुसाफिरों को मामूली चोटें पहुंची, लेकिन कोई संगीन जानी नुकसान नहीं पहुंचा। और निजामाबाद में टिम्ब्रीज बॉयज 3 हाई स्कूल में एक तालिब इल्म ने आज सुबह की अवलीन सातों में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जबकि वालिदैन उसे लेकर शक व शुबहात का इजहार करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक RLC मोहम्मद बशीरुद्दीन की इत्तला के मुताबिक निजामाबाद धर्मपुरी हिल्स के मदीना मस्जिद के मुअज्जिन शेख हमीद के फर्जंद शेख मूसा चिंदूर टिम्ब्रीज स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म थे और जुमा के रोज वो छुट्टी पर घर गए थे। कल शाम 4 बजे उनके भाई ने उन्हें टिम्ब्रीज स्कूल लाकर छोड़ा। आज सुबह के अवलीन सातों में 3 बजे उन्होंने तुआल से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस हादसे की इत्तला मिले पर अफराद खानदान और RLC और दीगर स्टाफ ने यहाँ पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कराया। वर्नी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया है कि शेख मूसा खुदकुशी नहीं कर सकते, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश है। नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। लोकसभा में अपोजिशन लीडर व कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि SIR के अमल के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाया और कहा SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचा दी गई है। ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि मुसल्लत किया गया जुल्म है। और जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। उन्होंने हिंदी में हलफ लिया और हलफ बर्दारी के बाद सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस BR गवाई से गर्मजोशी से गले मिलकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह, सदर BJP नड्डा समेत सरकर्दा कायदीन रियासतों के वज़राए आला और मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।
तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूं। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। संभल की शाही जामे मस्जिद के पास तशद्दुद के मामले को पूरा 1 साल हो रहा है। इस मौके पर संभल में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, जबकि संभल की तारीखी जामे मस्जिद के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच संभल में खौफ का माहौल है। इस मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल के डीएम ने कहा एहतियाती इक़दाम के तौर पर ये कार्रवाई की गई है। 24 नवंबर है 2025, एक दुखद घटना 24 नवंबर 2024 को हुई थी। वो एक दुखद घटना थी। अब वो बीत चुकी है। अब शहर का माहौल अमन की तरफ है, भाईचारे की तरफ है, सौहार्द की तरफ है। अब किसी तरह की कोई भी हलचल, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है। हिंदू भाई, मुसलमान भाई दोनों आपस में मिलकर सही से रह रहे हैं, सद्भाव से रह रहे हैं। और यही माहौल आगे भी मैं अपील करता हूँ पब्लिक से कि यही माहौल आगे बनाए रखें। अफवाहों पे किसी भी तरह का कोई ध्यान न दें, किसी के बहकावे में ना आए। सब सही चल रहा है। और घटना घटी, दुखद घटना 24 नवंबर को, वो बीत चुकी है। और अब जो है हालात सामान्य है। अब किसी तरह की कोई बात नहीं है। स्कूल भी खुल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हर चीज खुली हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में मुकदमात जो हैं, केसेस पेंडिंग हैं, चल रहे हैं और गवाही भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। वो कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी जगह है, वो चल रही है शांतिपूर्वक। इसमें पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम रहती है जो नियमित रूप से फ्लैग मार्च करती है। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। स्थानीय स्तर पर भी होता है, जनपद स्तरीय अधिकारी भी करते हैं। तो इस तरह से फ्लैग मार्च से एक लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा होती है पुलिस और प्रशासन के प्रति। तो लोगों से बात भी की है कि संभल में सद्भावना बनी रहे। देखिए, जो पीस कमेटी की मीटिंग है वो नियमित रूप से होती है। उसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी की समस्याओं को सुना जाता है, उनका समाधान किया जाता है। और जब सभी एक स्थान पे बैठते हैं, एक स्थान पे बात करते हैं, तो विवाद की और समस्या की कोई संभावना ही नहीं रहती। आज 3 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के साथ में संभल पुलिस के द्वारा 1 साल 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्म स्थल जो कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, उसके सर्वे के बाद में जो हिंसा भड़की थी, उसमें कुल 13 मुकदमे लिखे गए हैं। कई लोगों को जेल भेजा गया था। उसके बाद में ट्रायल चल रही है। चौकियों की स्थापना भी की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। आज जो फ्लैग मार्च है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों में एक सुरक्षा का माहौल हो। लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं चाहे रास्ते में चलते चलते, ताकि किसी को अगर अपनी कोई बात भी बतानी हो, कोई बात व्यक्त करनी हो तो भी वो भी व्यक्त कर सके। सर, कितनी फोर्स लगाई गई है और कौन कौन सी लगाई? जनपद में पीएसी, आरआरएफ जितनी भी हैं वो सब आज फुट पेट्रोलिंग के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली बम धमाके और मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार किया और कहा फ़िरका परस्तों को मुसलमानों को मुल्क से ख़त्म करने की खामख्याली अपने जहन से निकालनी होगी। उन्होंने कहा मुसलमान ता क़यामत हिंदुस्तान में रहेंगे और पूरे अमन और अमान के साथ रहेंगे। मजम्मत करते, एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तो अल्लाह के नाम पर बेटा है उसका। फसादात कितने हुए, दिल्ली का
मैसेकर हुआ असम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का, हम और आपने देखा गुजरात में बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कोर्ट का बॉलीवुड के सुपरस्टार और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र के देहांत ने बॉलीवुड के साथ साथ उनके चाहने वालों में भी गम की लहर दौड़ा दी है। आज उनकी आखिरी रस्मात बगैर किसी शोर के मुंबई में वाक़ विले पार्ले में अदा कर दी गई। 6 दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री में सरगर्म रहने वाले धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया और मद्दाहों को महसूस किया। अदाकार गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बीमार थे। इसी दौरान घर वालों ने इंतहाई खामोशी अख्तियार कर रखी थी और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज अदाकार की आखिरी रस्मात अंजाम दे दी गई। आखिरी रस्मात में अहल खाना के अलावा बॉलीवुड की कुछ मशहूर हस्तियां मौजूद थी, जैसे कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे विले पार्टी के शमशान घाट पहुंचते नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र जो कि ही-मैन के लक़ब से मशहूर थे, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतअद्दिद सेहत के मसाइल से दो चार थे। हाल ही में उनकी बाएं आंख के कार्नियल ट्रांसप्लांट का भी अमल हुआ था। वो 8 दिसंबर को अपनी 90 सालगिरह मनाने वाले थे। 60 और 70 की दहाई धर्मेंद्र के नाम रही। उनकी अदाकारी में एक अजीब कशिश थी, जैसे पर्दा उनके हुजूर खुद झुक जाता हो। शोले, सीता, गीता, चुपके चुपके, आन मिलो सजना, दोस्त, कातिल, लोफर और हकीकत जैसी दर्जन फिल्मों ने उन्हें लाजवाल बना दिया था। वो इस रिवायत के आखिरी नुमाइंदा थे जिसमें हीरो ना सिर्फ बहादुर हुआ करता था बल्कि एक हसास दिल रखने वाला, वादों का पाबंद और मोहब्बत में सच्चा दिखाया जाता था। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती काबीना का कल 25 नवंबर को होगा इजलास। मजाली से मुकामी में तहफ़्फ़ुज़ात पर हो सकता है फैसला। ग्लोबल समिट की तैयारी, हुकूमत के 2 साल पर नौरोज़ा तकारीब को खतियत का भी इम्कान। हाईकोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ आज समाअत को कर दिया मुलतवी। कल हो सकती है समाअत। BRS कायद KTR ने पार्टी कॉर्पोरेटर्स और अरकान असेंबली के साथ की अहम मीटिंग। बलदी और मजाली से मुकामी इंतखाबात के बारे में मुशावरत। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार की रात में खुसूसी गश्त। लंगर हाउस और टोरी चौकी में रोडी शीटर्स के घरों का मुआयना। शामीरपेट ORR पर चलती कार शोलापोश, कार ड्राइवर झुलस कर हलाक, नाकाबिल शिनाख्त हालत में नाजरतियाब। निजामाबाद के टिमरीज बॉयज 3 हाई स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। वालिदैन और रिश्तेदारों का एहतजाज, खुदकुशी पर शक व शुबहात का इजहार। SIR इस्लाह नहीं बल्कि बीजेपी की जानिब से अवाम पर मुस्तलद किया गया नया जुर्म, राहुल गांधी का इल्जाम। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उठाया हलफ। सदर जमहूरिया ने पुरस्कार तकरीब में ओहदे और आज़ादी का दिलाया हलफ। और मशहूर मुमताज़ अदाकार धर्मेंद्र नहीं रहे, बॉलीवुड के अहद का खात्मा। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन का इज़हार ताज़ियत। खामोशी में आखिर रसूमात अंजाम। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।